सकते हैं कि मालदीव को झुकना पड़ेगा इंडिया के आगे। और इंडिया जो है मेरे ख्याल में वो झुक भी रहा है। खासकर ये मालदीव को उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है और ये इंडियन जो बॉलीवुड है वो भी मतलब एक्टर्स वगैरह वहां पर जाके कितना प्रमोट करते हैं। टूरिज्म को इन्होंने उठाया है और ये उस मुल्क के साथ पंगा लेकर बैठ गए हैं। अब देखें इसकी इकॉनमी मेरे ख्याल में कोलैप्स कर जाएगी। सही बात। इंडिया में जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, वहाँ एक सिस्टम है। वो इंडिया कुछ 600 अरब का उसका फॉरेन रिजर्व है। पाकिस्तान इसे बैगर्स एंड बेकारी और पंगिया दा मुल्क बना दिया। अच्छा, तो मुझे ये बताएगा कि मालदीव्स को अगर भारत, आपको पता है भारत ने तकरीबन 8000 फ्लाइट्स और इतनी ज्यादा बुकिंग्स जो है वो कैंसिल की है मालदीव्स की। #बायकॉट मालदीव्स का ट्रेंड चला है, कितना फर्क पड़ा उनको? फर्क तो बहुत ज्यादा पड़ेगा ना, दिख भी रहा है। हाँ, उसका कचूमर निकल जाना है। तो लोगों ने क्या किया पाकिस्तानी ने कि वो फेक जो है ना वो अपनी अपॉइंटमेंट बना के वहाँ पे चले गए। तो उन्होंने क्रैकडाउन किया तो 300 पाकिस्तानी कैन यू बिलीव उन्होंने पकड़े हैं जो कि फेक अपॉइंटमेंट बना के वहाँ पे गए हुए थे। तो हमारा क्या इमेज है, कहीं भी लोग अगर पकड़े जाते हैं जो कि मांगने वाले हैं तो वो पाकिस्तानी होते हैं। तो हमारा तो हम खुद अपना इमेज खराब कर रहे हैं। जब से ये सुना है हाँ जी। कि पीएम मोदी जी की उन्होंने रेसेस पे कमेंट्स पास किया है मालदीव के चंद जो वज़रात है 3, तो उन पे बड़ा दुख हुआ है। अच्छा। जेन्युइन दुख हुआ है कि मैंने कहा कि ये आपको जाके मैं अपना ये जो दुख है खासकर इंडियन के साथ मैं शेयर करूं। अच्छा। और वो पाकिस्तानी जो पसंद करते हैं। बात ये है कि कोई भी पीएम हो, किसी मुल्क का भी पीएम हो, इस तरह नहीं करना चाहिए था। ये बड़े दुख वाली बात है कि एक रिप्रेजेंट कर रहा है एक मुल्क को और वो दूसरी इकोनॉमी बन के उभर रहा है वो मुल्क। और उस मुल्क ने जो इनका साथ दिया मालदीव का, आप देखें उनकी नेवी ने 1988 में वहां जाके इनको रेस्क्यू करते हैं, बल्कि अपने पायलट वहां पे बिठाए हुए हैं जो इनको अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी सहूलियात जो है इनको दे रहे हैं। तो इस चीज को देखना चाहिए। ये बहुत बड़े दुख वाली बात है कि एक पीएम को, और ये आम बात नहीं है कि एक ऐसे मुल्क का पीएम जो आजकल देखें कितने सबसे बड़े लीडर हैं, उसके अलावा वो दुनिया में क्या क्या कर रहे हैं, वो इस खासकर ये मालदीव को उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है और ये इंडियन जो बॉलीवुड है वो भी मतलब एक्टर्स वगैरह वहां पर जाके कितना प्रमोट करते हैं। टूरिज्म को इन्होंने उठाया है और ये उस मुल्क के साथ पंगा लेकर बैठ गए हैं। अब देखें इसकी इकॉनमी मेरे ख्याल में कोलैप्स कर जाएगी। सही बात है। अगर हम बॉलीवुड की बात कर लें तो बॉलीवुड के जितनी भी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, उनके जो क्रिकेटर्स हैं उनकी बात कर लें तो सबने जो है ज्वाइन कॉल दी है और उन्होंने रैलियां निकाली है। सबने सोशल मीडिया आजकल एक बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी पावर, उसके ऊपर बायकॉट करना शुरू कर दिया है। और आप देखें कि उनकी अगर बिजनेस इंडस्ट्री देख लें, फिल्म इंडस्ट्री देख लें या उनकी क्रिकेट देख लें, वो भी जो है अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पीछे खड़े हो रहे हैं और वो बड़ी तेजी से बायकॉट कर रहे हैं। जी हाँ जी, बिल्कुल ये करेंगे। सुलेमान खान के भी कमेंट्स आ चुके हैं, अक्षय कुमार के भी आ चुके हैं। इसके अलावा जितनी एक्ट्रेस है, इंडियन एक्ट्रेस, उनका भी जो है इसके बारे में बाइकाट करने के लिए वो भी आगे आगे आ रहे हैं। ये एक कौम है, ये कौम सिर्फ एक रेडी वाले से लेके बॉलीवुड तक जितने एक्ट्रेस हैं, इनकी आर्मीज तक, इनके पुलिस ऑफिसर, इनके जो सिविलियन इदारे हैं, वो सारे टोटली इस फील्ड में आ रहे हैं। इवन के क्रिकेटर भी आ रहे हैं। सचिन तेंदुलकर भी जो है वो भी इस बाइकाट में शामिल होके इसका बाइकाट करे। ये लेकिन दुख की बात है, किसी के भी पीएम की आप किसी नहीं करनी चाहिए। किसी भी मुल्क का उसको दुख होता है और उनको दुख हुआ है और वो इसका इजहार करेंगे और इनकी इकोनॉमी के खिलाफ, इसके मुल्क के खिलाफ बाइकाट करेंगे। इनको पता चलेगा कि किस तरह जो है किसी मुल्क की या किसी जो पीएम की जो है इस तरह की इंसान। तब होता है ना जब एक मुल्क आपके लिए बहुत कर रहा हो, जैसे आपने कहा कि अपनी फोर्सेस भी भेजी, जब उनके पानी की किल्लत थी, हेलीकॉप्टर्स में पानी भी गया और फिर जो इंडिया से टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पे पैसा खर्च करते हैं, करोड़ों रुपए वो हर माह सालाना GDP 20% उनसे कमा रहे हैं। इतने एहसानों का बदला आप किसी के वजीर आजम का मजाक उड़ा के दे रहे हैं। शायद वो आप समझ ले चाइना को खुश करने की कोशिश कर रहे थे। देखें जी, चाइना को खुश करने की कोशिश कर ले, अब तो अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर लिया ना इन्होंने। उनकी फॉरेन पॉलिसीज पे दुनिया हंस रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये देखें, आप कह रही थी कि उन्होंने इनके साथ जो कोऑपरेट किया हुआ है, इनको पैलेट भेजे, सारी चीजें की, इन चीजों से हट के देखें आप। एक जो है पढ़े लिखे और एक जो मुहज़्ज़म माशरे में ये चीजें नहीं होती, क्योंकि अगर वो मुहज़्ज़म माशरा होता तो इसको इस चीज से कंडेम करते कि ये चीज हम क्यों कर रहे हैं। ये इन चीजों से, इसके अलावा भी अगर वो कुछ भी ना करते तो एक इंसानियत के नाते इतनी तजलील नहीं करते। इंडिया में जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, वहाँ एक सिस्टम है। वो इंडिया कुछ 600 अरब का उसका फॉरेन रिजर्व है। पाकिस्तान इसे बैगर्स एंड बेकारी और पंगिया दा मुल्क बना देता गया है। पाकिस्तान का जो डेट है वो ही कोई 140 ट्रिलियन लोकल एंड फॉरेन डेट। आप सूद की किस्त नहीं दे सकते। अब पहले आप बाहर से पैसे मांगते थे, आपको मिल जाते थे। अब आपका अफगानिस्तान का डॉलर बंद हो गया जब से अमेरिकन वहां से निकले। और पाकिस्तान इज ए नेशन ऑफ बैगर्स। ओके, इंडिया जो है उसकी मसल पार है, वो 600 बिलियन के रिजर्व्स है। पाकिस्तान के रिजर्व्स कुछ 6-7 बिलियन
वो भी $12 बिलियन हो गए हैं। 12 तो आप तो सूद की किस्त नहीं दे सकते। जो आपका फॉरेन डेट है, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला डेट है, लोकल और फॉरेन डेट। ओके, आपकी बात समझ गई हूँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात क्या ये है कि मालदीव्स मजबूर हो गया, कह रहे कि भारतीय आए आए आए। इंडिया इज ए बिगर कंट्री, स्ट्रॉन्गर कंट्री। ओके, पाकिस्तान खुदा का वास्ता है, एक ईमानदार पाकिस्तान में 40 साल का डाकू राज पाकिस्तान को लेके डूब गया। अब फिर वो डाकू वापस आ गए। ओके, तो आई वुड से कि एक ईमानदार। आपकी बात बिल्कुल आपकी ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि मालदीव्स क्यों मजबूर हो गया है। वो कह रहे हैं कि भारतीय आए हमारे लिए बाइकआउट के ट्रेंड ना लगाए, हम नहीं अफोर्ड कर सकते। थोड़ा सा पीछे हो जाए, शॉर्ट भारत इज ए स्ट्रॉन्गर कंट्री, इज ए बिगर कंट्री। ओके, सब पीछे नहीं। अच्छा चलिए। बिगर है, स्ट्रॉन्गर है फिर। ओके, तो पाकिस्तान तो एक बादशाह और फकीर वाला हिसाब है। यार मालदीव की अगर बात करें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो उनकी टूरिस्ट से होता है। ठीक है, टूरिज्म से होता है, और जो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट हैं वो इंडिया से जाते हैं। तो अगर इंडिया 50 to 60%। हाँ, और अगर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर देखें तो उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है इंडिया में। अगर वो एक कॉल देता है तो वो इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में हो चुकी है। अभी G20 की मीटिंग से पहले भी और बाद में बहुत ज्यादा हो चुकी है। हाँ, तो मैंने सुना है कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने ये कॉल भी दे दिया कि आप मालदीव को बाइकआउट करें, और उनके मेजर जो एक्ट्रेसेस हैं और एक्टर्स हैं उन्होंने ये ट्रेंड भी चला दिया और वो बाइकआउट कर रहे हैं। और और के अलावा भाई उनके लक्ष्मण द्वीप एक वो बीच है, वहां पर टूरिज्म को प्रमोट किया। नरेंद्र मोदी खुद गए वहां पर, डाइव किया उन्होंने, एक कैमरा लगाया, नीचे जाकर पूरा का पूरा लेक दिखाई और कहा कि भाई दूसरी दुनिया जाकर अपने ज्यादा खर्चा क्यों करते हो, अपने मुल्क के अंदर आओ, जो मुल्क का पैसा इधर लगाओ, ये अनडेवलप एरिया भी डेवलप हो जाएंगे। जब टूरिज्म ज्यादा होगी तो सारे एक्टर एक्ट्रेस मिलकर एक पेज पर खड़े हो गए। यार ये चीज होती है यार। इसे हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि मालदीव को झुकना पड़ेगा इंडिया के आगे, और इंडिया जो है मेरे ख्याल में वो झुक भी रहा है, वो अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है इंडिया के साथ बैकडोर में। खुशखबरी देता जाऊं, उसने मालदीव ने ऐलान किया है, जो मालदीव का प्राइम मिनिस्टर है, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर उनकी पार्टी को भी खतरा हो सकता है। उन्होंने जिन लोगों ने बयान ना दिए थे इंडिया के अगेंस्ट, उन लोगों को अपने नौकरी से भी डिसमिस कर दिया गया, उनको निकाल दिया गया। आप मुझे बताएं, उनका कहना यह था कि भाई इन्होंने अपने ब्याह पर यह बयान दिया, जो मालदीव की गवर्नमेंट इसमें उसका कोई इन्वॉल्व नहीं है। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी विन है इंडिया? इंडिया की बहुत बड़ी विन है, और बीइंग का पाकिस्तानी हमें इससे एक लेसन मिलता है। सबसे बड़ा लेसन तो यह है कि हमें अपनी जो लोकल मार्केट है, लोकल हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, उनको प्रमोट करना चाहिए, ताकि हम दूसरे मुल्कों में अपनी डिपेंडेंसी क्रिएट करें। तो हमारे पाकिस्तानी भी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, तो जब हमारे पाकिस्तानी को बाहर निकाला जाता है, वापस भेज देते हैं, तो हमसे तो कोई माफी नहीं मांगता। एक्चुअली हमारे जो है ना अब अपने गरबान में हमें देखना चाहिए ना। अभी सऊदी अरब जो हमारा जो नेबर कंट्री है और हम उसे बहुत अच्छा दोस्त समझते हैं, वहाँ पे मदीना में मस्जिद नबी की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि वहाँ पे उन्होंने ऐप जो है ना वो बनाई है कि आपने वो वहाँ पे रोज़ा रसूल की जो है ना अगर ज़ियारत करनी है तो ऐप के थ्रू आप अपनी जो है ना वो अपॉइंटमेंट लेंगे। तो लोगों ने क्या किया पाकिस्तानीज़ ने कि वो फेक जो है ना वो अपनी अपॉइंटमेंट बना के वहाँ पे चले गए। तो उन्होंने क्रैकडाउन किया, तो 300 पाकिस्तानी, कैन यू बिलीव, उन्होंने पकड़े हैं जो कि फेक अपॉइंटमेंट बना के वहाँ पे गए हुए थे। तो हमारा क्या इमेज है, कहीं भी लोग अगर पकड़े जाते हैं जो कि मांगने वाले हैं तो वो पाकिस्तानी होते हैं। तो हमारा तो हम खुद अपना इमेज खराब कर रहे हैं। कि हमारा जो नुकसान हो रहा है वो एक कंटिन्यूस सिलसिला जारी रहेगा। हमारा बॉर्डर उनके साथ मैच करता है, हमारी मतलब बेशुमार ट्रेड उनके साथ होती है। ठीक है, वही हालात कशीदा रहेंगे। मैं कश्मीर में रहता हूँ, LOC पे भी हालात कशीदा रहेंगे, टूरिज्म नहीं होगा, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं होगी नेशन। वो तो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं भाई, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, उन्हें क्या चाहिए? तो सारी दुनिया को पता है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन वहाँ पे ऑफिस खोल रहे हैं, पाकिस्तान में कोई ऑफिस खोलने के लिए तैयार नहीं है। इतने हमारे गंदे हालात हैं। एटम बम भाई आप नीचे लेके बैठ जाए अपने, कोई फायदा नहीं है एटम बम का। अच्छा, बड़ी सख्त बात करते हैं आप कश्मीर से और इतना ओपनली बात करें। अच्छा, कश्मीर, पाकिस्तान साइड कश्मीर की अगर बात करें, मोस्टली जो यूथ है वो कैमरे के आगे आने से थोड़ा कतराती है कि नहीं भाई हमने क्या समझते हैं। अच्छा चले कश्मीर की बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जन्नत है कश्मीर, हम अपनी जन्नत के साथ क्या मतलब क्या एक तो बेनिफिट ले रहे हैं, दूसरे नंबर पे इंडिया साइड कश्मीर की आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे, क्या फर्क क्या देखते हैं डेवलपमेंट के बाद? भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जन्नत के 2 टोटे कर दिए हैं, ठीक है, जो आप साथ गद्दारी के नारे भी लगवाते रहे हैं और साथ आपने सौदे भी कर दिए हैं। समझ नहीं आती आम आदमी के ये बात। और दूसरी बात ये आपने डेवलपमेंट की बात की है यार, जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, लिटरली वो इस लेवल पे और हम इस लेवल पे हैं, क्योंकि मतलब वहाँ पे इतनी लाइक इकोनॉमिकली चीजें स्टेबल हैं और सोशली भी लाइक होते हैं मामलात, वहाँ पे भी रेट्स भी होते हैं, मामलात भी खराब होते हैं, लेकिन वो कुछ एरियाज में होता है। हमारा फिर जो पपेट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो उसको बहुत प्रमोट बढ़ा चढ़ा के पेश करता है। वो तो सारी आवाम को पता चल गया कि जो भी हमारा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो लाइक फारिग है भाई, वो टट्टू है, किसी का गुलाम है। ये नहीं पता मेन स्ट्रीम मीडिया की अगर बात करें कि आप जो स्टेटमेंट दे देते हैं चाहे इंडिया के खिलाफ या किसी भी कंट्री के खिलाफ, टॉपिक डिस्कशन इंडिया और मालदीव का करें इसलिए उनका बार बार नाम ले रहे हैं, तो उसका हमारे पाकिस्तान की इमेज पे क्या फर्क पड़ता है, हमारे पाकिस्तान को क्या नुकसान होता है, हमारे पाकिस्तान की जो यूथ है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके माइंड में क्या एक मतलब ये कंसेप्ट बनता है इंडिया को लेके, और उसका वही बात है नुकसान हमें। जी, मैंने ऐसी खबर बिल्कुल सुनी है कि जो इंडिया का वजीर आजम है वो इंडियन अवाम की सपोर्ट से आया है, और चूंकि इंडिया एक जमहूरियत पसंद मुल्क है, तो वो अवाम की सपोर्ट से आया और अवाम की अक्सरियत ने उसको मुंतखब किया है। तो वो अगर ये कहता है कि हमें मालदीव की बजाय अपने आइलैंड्स को प्रमोट करना चाहिए, तो मेरे ख्याल में उसने अपने मुल्क के
के हक में बहुत बेहतर बात की है, और जिस तरह इंडियन अवाम ने और इंडियन मीडिया ने इस बात को प्रमोट किया है वो भी बड़ी अच्छी बात है और ऐसा ही होना चाहिए था। ठीक है, ये देखे ना, ये सीखने वाला माइंड हो तो वो ये कहता है कि भाई उन्होंने अपने कंट्री को प्रमोट किया, हम क्यों नहीं करते। अच्छा, इन्होंने बोला कि भाई उन्होंने बोला अपने आइलैंड को प्रमोट करो, और अभी सिर्फ 3-4 फोटोज लगाई हैं, तो ये कंडीशन, अभी कोई स्टेटमेंट नहीं दी। अगर कल को वो स्टेटमेंट दे देते हैं कि भाई हमने नहीं जाना, एक फॉर एग्जांपल मालदीव नहीं जाना, उनके प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट देते हैं, आपको लगता है कोई एक बंदा भी वहां से मालदीव जाएगा? भाई नहीं जाएगा, वो अपने वजीर आजम के साथ खड़े हैं भाई। उनकी लाइक एक पॉलिसी है कि वो मतलब जो उनका स्टेट पर्सन है, जो उनका तर्जुमान है, वो उनकी उसके साथ अफेक्शन है, उसके साथ लाइक वो मोहब्बत करते हैं। इन शॉर्ट, हम जितनी मर्जी गालियां दे लें वो फर्क नहीं पड़ता, वो भाई मोदी के साथ खड़े हैं। हम करने का पर्पस है कि अभी आप लोगों को पता होगा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मालदीव और इंडिया के दरमियान। क्या लगता है उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी पावर ज्यादा लग रही है? ऑब्वियसली इंडिया इंडिया जीतेगा। क्या वजह इंडिया क्यों जीतेगा? क्योंकि एक पहली चीज़ है जो मालदीव है वो बिहाव करता है उनकी टूरिज्म पे। जो टूरिज्म है वो इंडिया की आबादी पे बहुत ज़्यादा है, जो लाखों की तादाद में आवाम जाती है, टूर करती है, वो टूरिज्म उनकी कम हो जाएगी, इस वजह से उनकी इकोनॉमी को मसला होएगा। मेरे लिहाज से कि मतलब इंडिया जो है वो हर लिहाज से मालदीव से स्ट्रॉन्ग है, मतलब इकोनॉमी के लिहाज से कर लें और मतलब एज अ मतलब एटॉमिक पावर कह लें, हर लिहाज से इंडिया जो है वो स्ट्रॉन्ग है मालदीव से। तो इसी बिहाफ पे मतलब कि इंडिया के ज़्यादा चांसेस हैं कि वो, क्योंकि जो मालदीव की 90% जो टूरिज्म है वो भी इंडिया पर डिपेंड कर रहा है। अच्छा, तो मुझे ये बताएगा कि मालदीव्स को अगर भारत, आपको पता है भारत ने तकरीबन 8000 फ्लाइट्स और इतनी ज्यादा बुकिंग्स जो है वो कैंसिल की है मालदीव्स की, #बायकॉट मालदीव्स का ट्रेंड चला है, कितना फर्क पड़ा उनको? फर्क तो बहुत ज्यादा पड़ेगा ना, मतलब दिख भी रहा है। हाँ, उसका कचूमर निकल जाना है। निकल चुका है। हाँ, बस ऐसे ही है। तो आपको क्या लगता है, अच्छा हम भी बाहर के ममालिक में जाते हैं, हमें बाहर निकाला जाता है, हमसे माफी नहीं मांगते, प्राइम मिनिस्टर मोदी पूरी दुनिया के लिए क्या बन गए हैं? वो डॉन बन गए हैं, फॉर एग्जांपल इकोनॉमी के डॉन। मतलब ये देखे ना, हर लिहाज से डॉन बन गए हैं कि आप ये उन्होंने कश्मीर हमसे ऑलमोस्ट ले लिया है खान साहब की मेहरबानी से, ठीक है ना। तो ये देखें, हम कुछ भी नहीं कर सके सिवाय इसके जुमे के बाद आधा घंटा स्टैंड कर लें। अगर कुछ हमें जान होती या थोड़ी सी हमारी अगर रेपुटेशन होती तो हम भी इस्तेमाल करते। हम तो, हमारे जो हुक्मरान है वो दूसरे हुक्मरानों के साथ गपशप भी नहीं कर सकते कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, क्योंकि वो इंडिया को देखें या पाकिस्तान को देखें, उनका फ़ायदा जो है वो इंडिया के साथ है।